दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टोक्यो ओलंपिक और 2020 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के मध्य, ठीक है, टोक्यो एक शहर है जो जापान में सिचुएटेड है। यहाँ पे 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया, ठीक है। इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर था मिराई तोबा, ठीक है। मिराई तोबा इस खेल का शुभंकर था, इस बार के ओलंपिक का शुभंकर था। कोविड-19 महामारी के दौरान पूरी दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य था, जो फास्टर हायर स्ट्रोंगर को बदलकर इसमें एक अलग से नया वर्ड ऐड किया गया, ठीक है। इस वर्ड को, ये वर्ड है टुगेदर, ठीक है। तो नया वर्ड ऐड करने के बाद से क्या हमारा आदर्श वाक्य हो गया है? फास्टर हायर स्ट्रोंगर एंड टुगेदर। ओके, इस बात का जो लेटिन संस्करण है, ठीक है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। इसका जो मुख्य विषय था, ठीक है, इस बार के टोक्यो ओलंपिक का जो मुख्य विषय था वो है यूनाइटेड बाय इमोशन, ठीक है। यूनाइटेड बाय इमोशन जो है कि इस बार के टोक्यो का मुख्य विषय है। इसमें कुल 206 देश, ठीक है, 206 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। कुल खेल कितने थे इसमें? कुल खेल जो 33 थे। साथ ही साथ कितनी प्रतिस्पर्धाएं थी इस बार में? 339 प्रतिस्पर्धाएं थी टोक्यो ओलंपिक 2020 में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है, ठीक है। 4 जो है कि नए खेलों को इसमें ऐड किया गया है, जिसमें जो पहला खेल है हमारा वो है कराटे, ठीक है। कराटे को ऐड किया गया है। दूसरा स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ठीक है। इन 4 खेलों को इस बार के टोक्यो समर ओलंपिक्स 2020 में ऐड किया गया है। ओलंपिक खेलों में पहली बार महिला खिलाड़ियों की संख्या, ठीक है, महिला खिलाड़ियों की संख्या नियरली इक्वल टू मेल, ठीक है, मेल के इक्विवेलेंट था। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है किसी भी पेपर में, ठीक है। टोक्यो एशिया का पहला शहर है, ठीक है। टोक्यो एशिया का पहला शहर है। कहाँ का पहला शहर है? एशिया का पहला शहर बना जिसने 2 बार, ठीक है, 2 टाइम्स ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। पहला जो मेजबानी किया था 1964 में और सेकेंड जो है कि 2021 में। लॉरेन हॉर्वेट, ठीक है, इनका संबंध जो है कि न्यूजीलैंड से है। ये पहली ट्रांसजेंडर, ठीक है, पहली ट्रांसजेंडर महिला है, ठीक है, जिन्होंने भारोत्तोलन में इस बार के ओलंपिक में, ठीक है, पार्टिसिपेट किया था। चीन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में जीता, ठीक है। निशानेबाजी में चीन ने पहला स्वर्ण पदक जीता। मोमिजी निशिया, ठीक है, मोमिजी निशिया का संबंध जापान से, ठीक है। महिलाओं की स्केटबोर्ड, ठीक है, जो इस बार इंक्लूड किया गया था एक खेल, इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में, ठीक है, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है। सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? मोमिजी निशिया, ठीक है, जिनका उम्र मात्र ओनली 13, ठीक है, 13 वर्ष है। बरमुडा, ठीक है, और फिलीपींस ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। बरमुडा एक कंट्री है, ठीक है, और फिलीपींस ने इस बार के समर ओलंपिक्स में अपना देश का पहला जो है कि पदक जीता। भारत का परफॉर्मेंस देखते हैं इस बार के टोक्यो ओलंपिक में कैसा रहा है। तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 1 स्वर्ण पदक, ठीक है, एक जो है कि गोल्ड, 2 रजत, ठीक है, और 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक, ठीक है, 7 जो है कि मेडल इस बार इंडिया ने जीता है। जो भारत का अब तक का सबसे जो है कि बेस्ट परफॉर्मेंस है, ठीक है, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कौन है इस बार का रहा है? भारत ने पदक तालिका में इसके साथ ही 7 पदक के साथ 48वां 48 पोजीशन, ठीक है, 48वां स्थान प्राप्त किया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा एथलीट, ठीक है, सबसे बड़ा एथलीट का दल भेजा था, जिसमें 127 टोटल मेंबर थे, ठीक है। सोच सकते हैं कि कितना बड़ा है, ठीक है, जिसमें 71 पुरुष थे और 56 महिलाएं थी। भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों की, ठीक है, 69, ठीक है, 69 स्पर्धाओं में भाग लिया। उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में, ठीक है, उद्घाटन समारोह जो था, ठीक है, जो उद्घाटन समारोह था इसके मार्च पास्ट में भारतीय दल का क्रम 21वां था, ठीक है। उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक, ठीक है, उद्घाटन समारोह में ध्यान रहे, उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक मनप्रीत सिंह, ठीक है, जो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं, एवं एमसी मेरीकॉम जो कि मुक्केबाज हैं, इन्होंने इंडिया को जो है कि लीड किया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि समापन समारोह में, ठीक है, समापन समारोह में भी जो ध्वजवाहक थे, ठीक है, इनका नाम था बजरंग पुनिया, जो कि कुश्ती से रिलेटेड, ठीक है, इन्होंने इंडिया को लीड किया। भारत के लिए पहला पदक रजत पदक, ठीक है, भारत के लिए जो पहला पदक किसने जीता? ठीक है, मीराबाई चानू ने ये पदक था रजत पदक, ठीक है, किसी चीज में जीता? भारोत्तोलन में, ठीक है। आगे कुछ और नाम देख लेते हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो पहला है हमारा प्रणति नायक, ठीक है, प्रणति नायक और दीपा करमकार के बाद जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली भारत की दूसरी, ठीक है, दूसरी खिलाड़ी बन गई है, ठीक है, दीपा करमकार प्रणति नायक के बाद, ठीक है।
प्रणति नायक दीपा कर्मकार के बाद जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी बन गई है। नेत्रा कुमारन, ठीक है, नेत्रा कुमारन नौकायन, ठीक है, नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। ठीक है, किसमें? नौकायन में। ध्यान रहे, नौकायन प्रतियोगिता में भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाली नेत्रा कुमारन जो है कि पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। अदिति अशोक, ठीक है, अदिति अशोक ने गोल्फ, ठीक है, गोल्फ प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर चौथा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, फोर्थ प्लेस प्राप्त किया। वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर है। ठीक है, पहली भारतीय गोल्फर, ठीक है, जिसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, वो कौन है? अदिति अशोक, ठीक है, और इन्होंने चौथा स्थान भी प्राप्त किया। भवानी देवी, ठीक है, भवानी देवी के बारे में जानते हैं। भवानी देवी तलवारबाजी, ठीक है, में भाग लेने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। ठीक है, पहली खिलाड़ी जो है कि तलवारबाजी में भाग लेने वाली इंडिया की भवानी देवी बन गई है। दीपक काबरा, ठीक है, दीपक काबरा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक पुरुष, ठीक है, में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय बन गए। दीपक काबरा ने किस चीज की भूमिका निभाई टोक्यो ओलंपिक 2020 में? तो जज की भूमिका निभाई, वो भी फर्स्ट टाइम। पवन सिंह जो है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, तो ये सब भी महत्वपूर्ण है, इन सबको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? ठीक है, तो नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर के थ्रो के साथ, ठीक है, स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए। ठीक है, नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए। पहले कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। 2008 की बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने जीता था। रवि कुमार दहिया, ठीक है, रवि कुमार दहिया 2 बार, ठीक है, 2 बार के गत विश्व चैंपियन, रूस के जाऊर उगुवे से 57 क्रीगा, ठीक है, फाइनल हारने के बाद ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए। ठीक है, दूसरे भारतीय पहलवान बन गए। भारत की मीराबाई चानू ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में 49 क्रीगा वर्ग में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता। ठीक है, रजत पदक जीता इस बार इन्होंने, मीराबाई चानू ने। पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता। ठीक है, और उन्होंने किसको हराया? हे बिंग जियाओ को हराया। ठीक है, वह 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। ठीक है, तो ऐसा पूछ सकता है कि 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली इंडिया की पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है हमारी पीवी सिंधु। नेक्स्ट है हमारा इसमें से कि लवलीना बोरगोहन, ठीक है, लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं के वेटर मुक्केबाजी में कांस्य पदक, ठीक है, कांस्य पदक जीता। ठीक है, इनका संबंध किससे है? मुक्केबाजी से है। भारत ने जर्मनी को, ठीक है, अब हॉकी की बात करते हैं, तो भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक हासिल किया। ठीक है, कांस्य पदक जो हॉकी में जो है कि कांस्य पदक हासिल किया। इसी के साथ भारत ने ओलंपिक में हॉकी पदक के लिए भारत के 41 साल का इंतजार समाप्त हुआ। यह 12वीं बार है जब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में पदक जीता। ठीक है, 1980 में जो है कि स्वर्ण पदक इंडियन हॉकी टीम ने जीता था। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? ग्राहम रीड। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों के 45 किलोग्राम, ठीक है, कुश्ती में कजाकिस्तान के दौलेट नियाज बेको को हराकर कांस्य पदक जीता। ठीक है, अब महिला हॉकी टीम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों के में सेमीफाइनल में, ठीक है, फर्स्ट टाइम सेमीफाइनल में के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन ब्रिटेन से 3-4 से हारने के बाद टीम कांस्य पदक से चूक गई। ठीक है, अब ओवरऑल इंडिया का परफॉर्मेंस देखते हैं कि इंडिया का पदक तालिका में क्या परफॉर्मेंस रहा। तो स्वर्ण था, ठीक है, गोल्ड था नीरज चोपड़ा ने, ठीक है, एक ही गोल्ड मिला था जिसको नीरज चोपड़ा को मिला था। इनका संबंध किस खेल से था? भाला फेंक से, ये हरियाणा से संबंध रखते हैं। रजत जो है कि 2 मिला था इंडिया को। ठीक है, इसमें जो है कि पहला मीराबाई चानू को, सेकेंड रवि कुमार दहिया को। मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन से है, यह मणिपुर से संबंध इनका, और कुश्ती रवि कुमार दहिया का संबंध कुश्ती खेल से है इनका, ये जो है कि हरियाणा से संबंध रखते हैं। कांस्य पदक जो है कि इंडिया को 4 मिले थे और टोटल 7 थे। ठीक है, तो कांस्य पदक पहला जो था लवलीना बोगोहिन को मुक्केबाजी में असम से इनका संबंध है। पीवी सिंधु को बैडमिंटन में आंध्र प्रदेश से इनका संबंध है। बजरंग पुनिया को कुश्ती में हरियाणा से इनका संबंध है। और हॉकी टीम, ठीक है, मिला था, इस बार का हॉकी टीम को भी मिला था कांस्य पदक। अब ओवरऑल परफॉर्मेंस की जब बात करते हैं तो पदक तालिका में देखते हैं किस देश की रैंकिंग जो कि फर्स्ट थी। ठीक है, तो अमेरिका ने जो है कि 39 स्वर्ण पदक, ठीक है, और टोटल जो था इसमें 113 पदक के साथ पहले स्थान पर रहा। दूसरा स्थान पे कौन रहा? हमारा चीन 88 पदक के साथ।
तीसरे पे हमारा जापान रहा 58 पदक के साथ। और इंडिया का स्थान जो है कि इस बार के समर ओलंपिक्स में कितना रहा 48। ठीक है, भारत का स्थान रहा इस बार के समर ओलंपिक्स में।